हेलो गाइस, मैं हूँ वीणा फैशन डिज़ाइनर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा। आज आपको अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग बताने जा रही हूँ कि अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए हमें कौन से मेजरमेंट और क्या क्या चाहिए होता है। अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए हमें उसका मेजरमेंट, फैब्रिक, सीज़र, इंची टेप चाहिए होता है और एक टेलर चौक चाहिए होती है जिसे हम निशान लगाने के लिए काम आती है। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, उससे पहले उसकी लेंथ होगी जो फ़्रॉक की हमारे पास लेंथ है उसकी 15 इंच की। ये 6 मंथ की बच्ची के लिए फ़्रॉक है जो हमारे लिए 15 इंच की लेंथ होती है उसके अंदर। और उसका चेस्ट वेस्ट है ये 20 इंच का और शोल्डर 5 इंच के हैं इसके। सबसे पहले हम इसका बॉडी पार्ट काटेंगे। जो मैं अस्तर का बॉडी पार्ट काटूंगी क्योंकि मैं अस्तर वाली फ़्रॉक बना रही हूँ अम्ब्रेला, तो मैं अस्तर का बॉडी पार्ट कट करूँगी। अस्तर का बॉडी पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए करा हमने, उसके बाद हम लेंथ लेंगे बॉडी पार्ट की 6 इंच। लेंथ है हमारी 6 इंच और चेस्ट है हमारा 20, तो 20 के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। और 6 मंथ की बच्ची का है तो हमें लूज़ ही चाहिए, हमें टाइट नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को लूज़ ही होना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, वो आराम से मूवमेंट कर सके। टाइट फिटिंग में बच्चा मूवमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि वो सब दिन सोया रहता है। तो इसके लिए हमें 20 का हमारा हो जाएगा 5 के बाद हम हाफ लेते हैं, जो भी चेस्ट से आगे होता है जो मेजरमेंट जो हम आराम से पहन सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हम लेंगे इसकी लेंथ जो हमें चाहिए 6 इंच की, ये है हमारी 6 इंच की लेंथ। उसके बाद लेंगे हम इसका शोल्डर, जो है हमारा शोल्डर 5 नहीं, जो है शोल्डर हमारा 8। फिर हम इसको स्केल की सहायता से लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम लेंगे आर्म के लिए, छोटी बच्ची है तो 4 इंच का बहुत होता है आर्म इसमें। 6 मंथ की बेबी के लिए बहुत होता है 4। ये 4 हमने लिया और हमने ये चेस्ट की लाइन बनाई, ये हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद चेस्ट है हमारा 5, इसका हाफ। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो कि मार्जिन के लिए कंफर्ट लूज ही चाहिए बच्चे को, परफेक्ट फिटिंग का नहीं चाहिए। जो 20 का है वो हम यहीं लेंगे इसका स्टिच। उसके बाद हम लेते हैं 2 इंच का नेक, फिर आगे से हो जाएगा हमारा 3 इंच का फ्रंट नेक। फिर हम इसको स्केल्स की सहायता से मेज़र करेंगे। फिर हम इस पे राउंड लगाएंगे। के बाद हम आर्म होल में भी 1.5 आगे की तरफ करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम आगे की तरफ करते हैं। अब हम इसका राउंड देंगे जो होगा 1 इंच बैक और हाफ फ्रंट का। ये हमारा राउंड है, ये है बैक राउंड। अब ये हमारा फ्रंट का हुआ है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट कटिंग के लिए हम को फोल्ड किया हमने और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमने इस पे रखा। और हम बैक के लिए बैक नेक 1.5 इंच का लेंगे। जैसे हमने यहाँ से 2 का लिया और बैक का यहाँ से हमने 1.5 इंच का लिया है। जो हमारा ये 1.5 इंच है, यहाँ इस पे हम 1.5 इंच का लेंगे ये। और हम हल्का राउंड दे देंगे बैक पे। बैक और हम उसके बाद हम इसको रख के कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक कट हो गया है। ये है हमारा फ्रंट और ये है हमारा, नहीं सॉरी, ये है बैक और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। हमारा कट हो गया है। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल को हल्का सा कम करते हैं, आगे की तरफ कट करते हैं, जिससे आराम से हो सकता है, इजी भी रहेगा बच्चे को मूवमेंट करने में। ये हमारा बैक और फ्रंट कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट को सेंटर से कट कर मार देंगे, जो हमें जिप लगानी होगी। अभी हमने ये अस्तर कट किया है। अब हम मेन जो कपड़ा है उसको कट करेंगे। ये जो मेन फैब्रिक है इस पे हमें सिर्फ कपड़े को रखना है और कट लगाना है। फ्रंट में हमने सारे मेजरमेंट्स, जो हमने अस्तर पे सारे मेजरमेंट्स ले लिए हैं, इस पे सिर्फ हमें इसको रखना है और कट करना है। इसको सेम ही मेजरमेंट होगा इसमें। अस्तर कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक कट करते हैं, जो हमें ऊपर की तरफ दिखता है। जिसको भी लॉकडाउन में सिलाई सीखनी है वो घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, अलग अलग तरह की फ्रॉक्स बना सकते हैं, बच्चों की, बड़ों की। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और इजी वे घर बैठ के सीख भी सकते हो आप। और कोरोना काल में बाहर भी नहीं जाना चाहिए, खुद की सेफ्टी खुद को ही रखनी होगी। अब हमने इस पे मेन फैब्रिक पर अस्तर रखा है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में आर्म होल भी बड़ा होता है और गला छोटा होता है। उसके बाद हम फ्रंट अलग करके फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक रखेंगे मेन फैब्रिक पे अस्तर को, उसके बाद हम कट करेंगे। ये हमारी बैक पार्ट कट हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। तो ये है बैक पार्ट। अब हम इसी पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और हम फ्रंट का जो आर्म है और शोल्डर है उसको कट करेंगे। ने इसको फ्रंट पार्ट रखा है इसके ऊपर।
और अब हमें इसमें गला और आर्म कट करना है। हमारा मेन पार्ट, हमारा जो पार्ट था बॉडी पार्ट, उसका मेन फैब्रिक पर हमने कट कर दिया है बैक और फ्रंट। अब हम करेंगे स्कर्ट की कटिंग। स्कर्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे अस्तर। अस्तर लेंगे तो उसके बाद हमें चाहिए 12 इंच का चाहिए, तो 12, और हम उसकी वेस्ट चाहिए। हमारे पास वेस्ट है 20 की, तो 20 के लिए हमें वेस्ट, तो हम उसकी लेंथ और उसकी वेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो चाहिए वो लेंगे। तो हम सबसे पहले इस फैब्रिक को ऐसा करेंगे जैसे कि हमारे पास है, हमें अब अस्तर है ये, तो अस्तर के लिए हमें थोड़ा कम ही चाहिए, तो हम ले लेते हैं इसमें ये 11 का फैब्रिक ले लेते हैं लेंथ, और 5 की ले लेते हैं हम यहाँ से कमर। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे जो हमें 6 का, क्योंकि हमने मार्जिन भी उसके अंदर किया है, तो हम 6 का ले लेते हैं, और ये हमारे पास 10.5 का बन जाएगा। उसके बाद हमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से ऊपर से वेस्ट निकालनी है, तो वेस्ट के लिए हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे जो बॉडी पार्ट में जो लिया हमने वहाँ पे भी मार्जिन लिया, तो इसमें भी मार्जिन होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और इधर से भी हम 6 ले लेंगे। 6 का मेज़र किया हमने। 6 का मेज़र करने के बाद हमने इसको गोलाई में डाला। उसके बाद हम अपनी जो भी मेज़रमेंट होगा वेस्ट का, उसका हम मेज़र कर देंगे। तो ये हो रहा है 5, तो हमारा 20 मेज़रमेंट बराबर आ रहा है। 20 और 20 से थोड़ा ज़्यादा है। और नीचे का जो पार्ट होता है हमारा, उसमें हम घेर कम ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये हम 10.5 पे निशान लगा लेंगे सब जगह। देखो ये 10.5 पे हमारा निशान लग रहा है सब जगह। तो ये 10.5 पे हमारा निशान बना। यहाँ पे भी 10.5 का हमारा निशान लग जाएगा। अब ये है हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे कट है, तो हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो 9.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा कपड़ा कम हो रहा है। तो हम 9.5, ये अस्तर है तो नीचे की तरफ तो चल ही सकता है, छोटा ही चाहिए, वैसे हमें बड़ा नहीं चाहिए। अब हमने निशान लगा दिया इस पे, तो हम अस्तर की कटिंग करेंगे। हमें अस्तर सेमी में ही चाहिए, तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। अब हमने ये नीचे वाले जो सेमी जो कट करते हैं सर्कुलर, हमने वो सर्कुलर कट कर दिया है। अब हम इसका जो फैब्रिक होता है, ये अस्तर है, इसका जो फैब्रिक होता है ऊपर वाला मेन फैब्रिक, उसकी कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक हम उसका फुल अस्तर लेंगे, फुल घेर लेंगे उसके अंदर। ये हमारे पास फैब्रिक है, ये हमारा डिज़ाइन वाला फैब्रिक है जो हमारे पास। इस फैब्रिक को हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फैब्रिक है, इसको हम अनफोल्ड करेंगे चारों कॉर्नर से, चारों तरफ से अनफोल्ड होगा। ये हमने अनफोल्ड किया, फुल घेर चाहिए हमें। उसके बाद हम इसको वापस इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने ऐसे फोल्ड किया। अब हम हमारे पास जो हमने अस्तर में जो स्कर्ट काटा है, सर्कुलर काटा है, उसको हम यहाँ रखेंगे। वेस्ट उसकी वही रहेगी, वेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा इसके। वेस्ट हमारी उसकी बराबर रहेगी, इसकी वेस्ट। हम इसको इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। फिर हम इसको ऐसे करेंगे। हमने इसको इसके ऊपर रखा। अब हम इसको
कट करेंगे। और हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको बराबर कर देंगे। वैसे हमने जो मेज़रमेंट लिया था वो बड़ा था, कोई बात नहीं, हम इसको बराबर कट कर देंगे। और अब हम यहाँ से इसकी कमर कट करेंगे। हमने ये जो पार्ट था मेन फैब्रिक, इसके ऊपर हमने सेमी फैब्रिक रख के इसके फ्रॉक की स्कर्ट की कटिंग कर ली है हमने। ये है हमारा मेन फैब्रिक, जिसे हमने इस पे ऊपर रख के ये कटिंग कर ली है हमने। ये सेम वैसे ही कट करना है जैसे हमने उसके फैब्रिक के ऊपर अब कर रख के करना है। और ये फुल घेर होता है और नीचे वाला सेमी होता है। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। अब ये वाला ये हमारा अस्तर है, ये इसके ऊपर का है। और ये हमारी बॉडी पार्ट है जो अस्तर का भी और मेन फैब्रिक दोनों का है। ये ऊपर का मेन फैब्रिक, ये हमारा अस्तर और ये हमारी फ्रॉक, ये बॉडी पार्ट है। ये हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सर्कुलर फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आप भी इसको वीडियो को देखकर बेबी फ्रॉक्स कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। बड़ी इजी और आराम से सीख सकते हैं अभी आप।